हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपका स्वागत हमारे एक नए ब्लॉग में, प्यारे से ब्लॉग में। तो अभी शाम का टाइम है, तो अभी आए हुए ढोलक बजाने वाले। देखते हैं कौन है कौन नहीं। चलो आपको भी दिखाती हूँ। नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ तो थ्रेसर ही खड़ा है। चलो अभी अंदर चलते हैं। ये देख लो शाम का नज़ारा। ये देख लो भाई। और आज आई थी ढेर सारी आंधी तूफान, इतना ज़्यादा तूफान आया था, आज तक पूछो मत। तो यहाँ हनी खेल रहा था और ये सारे कपड़े जो है मैंने वो धो दिए थे, आपने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा। तो ये सारे कपड़े यहाँ हनी के कपड़े हैं, तकियों के कवर्स, मेरी स्टॉल, हनी के निक्कर, अंडरवेयर, मतलब टी शर्ट, बनियान, सब कुछ, मतलब छोटे छोटे कपड़े जो है इसके अंदर सुखा रखे हैं। तो तावल जो है मैंने खाट पर सीधे करके खड़े करके इसके ऊपर डाल दिया, क्योंकि बाहर बारिश आ गई थी तब, और इसलिए। और ये हनी मेरे पीछे पीछे आ रहा है, मैं आपको बाहर ले जा रही हूँ। अभी मैं खोलती, मैंने कुंदी, और हनी आ रहा मेरे पीछे पीछे भागा, कहीं मम्मी अकेली ना चली जाए बाहर। तो ये देखो, ये साइकिल पता नहीं कौन खड़ी कर गया यहाँ, किसके किसकी नहीं, कुछ भी पता नहीं है। मैं देख के हैरान हो गई कि कौन खड़ी कर गया हमारे घर के बाहर। ये सारे कपड़े हनी के पापा के, मेरे, कोई चुन्नी तावल, मतलब सारे टोटली कपड़े, दो दो बिलगनी है जो है ये मैंने धो दिए थे सारे टोटली। मतलब सारे कपड़े जो धोती हूँ ना, मशीन लगाती हूँ तब सारे मतलब इकट्ठे करके सारे धो देती हूँ। और अभी मैं करने लग गई थी इस कमरे की सफाई। आपने देखा होगा कि मतलब इस कमरे की हालत जल्दी ख़राब कर देते हैं, मतलब इधर उधर एक सामान उठाएंगे तो सारा बिखेर देते हैं। तो यहाँ मैं जूते साफ, शू रैक को साफ़ कर रही हूँ, और यहाँ मैं जूतों को देख रही हूँ इधर उधर से कोई डंडी खिसक ना गई हो इसकी। अगर ये निकल जाती है तो इसको वो सेट करने में बहुत टाइम लग जाता है, ये टूट भी सकती है। तो यहाँ हनी के पापा के जूते और मेरी सैंडल, चप्पल, हनी के जूते, मतलब ये सारे चीज़ इसके अंदर रखे थे। मतलब जो भी है सारे इसी के अंदर रखे हैं, जो बाहर अंदर सब कितने, जहाँ बाहर भीतर जो भी पहनने की है ना, वो सारे मेरे एक पिंक कलर के जो जूते हैं जो सर्दियों में लेके आए थे। तो और मैं इस कवर को झड़का के अच्छे से साफ़ करके इसको वापस इसके ऊपर ढक देती हूँ, इसको वापस इसकी टोपी जो पहना देती हूँ। तो ये इसकी साइड में एक चैन है, ये बंद कर दी, और इसकी साइड वाली चैन जो हनी ने जो है वो निकाल दी थी। तो इस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ये वापस डालूंगी। अभी शाम का टाइम हो गया था, तो अभी मैं फिर झाड़ू, कपड़े मैंने फोल्ड कर लिए थे, रख दिए थे अंदर। तो मैं झाड़ू लेने चली गई थी, हनी मेरे पीछे पीछे। और हमारी झाड़ू बहुत पहलवान है, मतलब ये झाड़ू थोड़ी टूट सी गई है, मतलब वो हो ही जाती है। दिवाली पर लेके आए थे, तो अभी ये भी काफ़ी टाइम हो गया। और खाट में अंदर डाल देती हूँ, तो अब झाड़ू भी लेके आनी है, नहीं तो मेरे से तो चलो तब तक किसी से वो काम चलाया जाए। और आंधी आने के कारण सारे घर में मिट्टी हो गई थी। शाम का टाइम था, ये जो मैं झाड़ू लगा रही हूँ शाम के टाइम में लगा रही थी। मतलब बज गए होंगे 4, बस 4 ही बजे होंगे मेरे ख्याल से, ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही बजे थे। और इतनी ज़्यादा मिट्टी, गड्ढे देखो इतनी ज़्यादा मिट्टी हो गई थी। सुबह झाड़ू पोछा करके इतना चकाचक कर रहा था, और अब फिर से झाड़ू लगानी पड़ेगी। पोछा भी लगाऊंगी यहाँ। और बाकी सलाह है कि यहाँ जो बाइक खड़ी है ये वाली पर्स तुम आज अच्छे से धो दो नलके लगा के, क्योंकि मिट्टी चिप 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 हो ही जाती है, मिट्टी नहीं जाती अच्छे से। और फिर सामने जो खेत है फिर से मिट्टी आ जाती है। और हनी बनी मेरे आगे पीछे डोल ही रहा है। तो ये देखो, ये फर्श जो ये मैंने ना बिल्कुल धो दिया है, मिट्टी थी और अच्छे से धो धा दिया है। और गेट बंद कर दिया, बाहर जो है गिल्ली मिट्टी कर दी। ये देख लो, ये देखो मिट्टी जो गीली कर दी मैंने सारे कितने से हैं। और मशीन को भी मैंने ढक दिया है, और इसको साफ करके हवा निकाल के रखना है, या इसको धो के वो करना है, ये इस करने के पापा से पूछें, क्योंकि वो साथ लग के धुआएंगे। हनी अपनी मस्ती में मस्त है। और अभी मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय। तो लो झाड़ू लगा दी, और ये मैंने सीधा साफ धो ही दिया सारा, क्योंकि मिट्टी जो है ना फर्श पर चिपकी रह जाती। और कल से एक काम और हो गया भाई, आंधी के आने के कारण काम है ना बच जाता है, ये कह दे। मतलब इतना ज़्यादा काम हो गया कि अब खिड़की दरवाजे जो है मेरे को साफ़ करने पड़ेंगे। खिड़की पिछले हफ्ते ही साफ़ किया था, बस कि गंदे तो नहीं होते, देखो गंदी तो नहीं होती खिड़की, क्योंकि ये ना ये आज आंधी चल गई ना, तो देखो वो थोड़ी सी मिट्टी जम गई है। देखो नीचे वाली बिल्कुल साफ़ दिख रही है आपको, ऊपर वाली यहाँ पे है ना थोड़ा थोड़ा वो लग गया है, क्योंकि डेली तो कपड़ा नहीं लगता, मतलब हफ्ते में 1-2 बार साफ़ हो जाती है। तो अभी मैं बना लेती हूँ चाय, फिर आपसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं, मिलते हैं चाय पीने के बाद।
अब आते हैं हम सीधा कमरे के अंदर। तो कमरे के अंदर मैंने यहाँ कंबल समेट दी, गुदड़ समेट के मैंने नीचे पटक दिए थे नीचे, क्योंकि झाड़ू पोछा अच्छे से। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब आज की सुबह का है। जब आप लोग देखोगे तब उस दिन की सुबह का ही है। तो यहाँ मैं चादर को बिछाने के लिए चादर को खोल लेती हूँ और इसकी कोने पर लगा देती हूँ गांठ अच्छे से, क्योंकि चादर इधर उधर से निकल जाए तो चादर इधर उधर से नहीं निकलेगी। एक कोने पे गांठ लगा और हम इसके गुद्दे के नीचे दबा देंगे, अच्छे से कवर कर देंगे। तो ये देखो कितने अच्छे से आराम से सेट हो जाती है। ऐसे चादर हमारी बिल्कुल खिसकती भी नहीं है, इधर उधर से निकलती भी नहीं है, बहुत अच्छे से रहती है। और इधर उधर से दबाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती, बस गांठ लगा और इसको इधर उधर से सेट कर दो। ये देखो कितनी अच्छी ज़्यादा फिनिशिंग होती है इससे अच्छा। और ये 2 तकिए के कवर रह गए, तकिए को सारे को मैं ऊपर रखती हूँ, क्योंकि बाद में इकट्ठे करके और ये भी इनको मैं सेट कर दूँगी ऊपर, क्योंकि 2 तकिए जो हैं दूसरे वाले रूम में रखे, यानी कि पापा के खाट पर मेरी खाट पर। तो ये दोनों के कवर हैं, तो उधर जाऊँगी तब उधर डाल दूँगी। और ये गुदड़ को मैं फोल्ड करके गुदड़ी की जगह मैं इनको लगा दूँगी, रख दूँगी। तो ये देख सकते हो फाइनली लुक जो है कमरे का ऐसा कर दिया है। तकिए भी ज़्यादा आती है मैंने और गुदड़ भी बिछा दिया है। और यहाँ मैंने लगा दी है अपनी जो झूमर ग्रीन कलर की। अगर आपको भी ऐसी झूमर चाहिए प्लीज़ कमेंट में बता देना, मैं आपको अपने झूमर जो है सारे वो दिखा दूँगी और कितने प्राइस मिली है वो भी बता दूँगी। तो यार देखो ये मैंने झाड़ू पोछा करके बिल्कुल चकाचक कर रखा था, कहीं आप सोचो। और ये हनी की जो है सैंडल चप्पल ये इधर ऊपर गाड़ी रखी है इसकी, क्योंकि झाड़ू पोछा कर रही थी इसलिए। तो ये फ़ोन चार्ज में लगा रखा है। तो अगर आपने मेरी इंस्टाग्राम आईडी फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाओ और इंस्टा पर मुझे आप फॉलो कर सकते हो। तो मैं आपको मेरी आईडी जो है वो आपको दिखा देती हूँ, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी जाना। और ये देखो प्रिया चौधरी 13 ये सर्च करोगे तो मेरी आईडी जो है आपको दिखने में स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखो, तो अभी प्रोफेशनल डैशबोर्ड जो है चालू हो गया है मेरा, प्लीज़ जल्दी से जल्दी जाके फॉलो कर लेना। तो ऊपर पंखा चलता है। हनी बेबी अभी सो रहा है दूसरे कमरे में। तो यहाँ ये दोनों बाइक खड़ी। हनी के पापा रात को आ गए थे लेट, तो दूसरी बाइक लेके आए थे, तो वो दोनों इस कमरे में सो रहे थे। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश की पर वो दिख नहीं पाए होंगे शायद। तो सुबह सुबह का टाइम था। तो ये देख लो यहाँ मैंने झाड़ू पोछा जो है आराम से अच्छे से क्लीन करके जो है रखा हुआ था। और यहाँ मैंने धो धा दिया था और आपको मैं बाहर दिखाई देती हूँ। ये देखो बाहर का नज़ारा। और यहाँ मैंने मैट है जो ये बाहर सुखा मतलब धूप लगाने के लिए इनको टांग दिया था। इनको धूप लग गई है, अच्छे से झटका के झाड़ू से साफ़ करके फिर मैं इनको अंदर रख दूँगी। अभी मैं देख रही थी एल्बम निकाला था, मैं बेड साफ़ कर रही थी, बेड में कुछ सामान निकाल रही थी। तो यहाँ मैंने मेरी नज़र पड़ी तो प्यारे से एल्बम के ऊपर। ये एल्बम किसी और का नहीं हमारा एल्बम था। तो अभी मैं इस एल्बम को देख रही थी। ये देखो एल्बम को देखकर मेरी आंखें भर आई थी, मेरे को कुछ पहले वाली कुछ याद आ गए थे। तो इसलिए मैंने सोचा चलो बंद कर देती हूँ। तो मैंने एल्बम को बाद में नहीं देखा, तो आपको फिर कभी दिखाएंगे। तो चलो आपको हम रसोई में ले जाते हैं। तो यहाँ कुकर में मैंने दाल उबाली थी, छोकी थी, और अब मैंने उसके अंदर डाल दी। इसके अंदर मैं बना लूँगी अभी चावल, खाली कर दिया है जस्ट अभी। और यहाँ मेरी जो है दाल बन रही है, मतलब बन गई, बस थोड़ी सी वो है, घुटने देती हूँ इसको थोड़ी। और धनिया वनिया डाल के बिल्कुल अच्छे से बना लिया है। ये देखो बहुत अच्छी वो आ रही है, मैं बहुत अच्छी। आने के पापा बोलते हैं जब भी चाय बनाए थोड़ी मतलब पतली हो, थोड़ी हल्की सी, ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं ज़्यादा पतली भी, नॉर्मल बीच की सी हो। और अभी दाल घुट रही है बिल्कुल। और अभी जस्ट चावल बना के फिर हम दाल चावल खाएंगे। हनी को बहुत अच्छे लगते हैं चावल दाल, मतलब बहुत खुश होके खाता है। ये नमकीन चावल हो गए, पुलाव वगैरह। तो ये देखो, तो अभी खाना पीने का भी हो गया है जस्ट, मतलब मैं झाड़ू पोछा करके अंदर मैट भी बिछा दिए हैं मैंने सारे, वो सुखा धूप लगवा दी थी मैट को। और अभी मैं बना रही हूँ अपनी दाल को, हिला रही हूँ, थोड़ी थोड़ी घुट रही है बिल्कुल अच्छे से, थोड़ी सी इसको खदकने देती हूँ। देखो इतने अच्छे से मतलब इसको पूरा हो जाएगा, बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो मतलब जो दाल है ना वो गल जाती है बिल्कुल, मतलब इसकी काफ़ी सीटी लगवा ली मैंने, कुकर के अंदर भी लगवाई थी और फिर कुकर के अंदर चौक के 2 सीटी लगा के फिर इसको आराम से भाप निकलने दी। फिर अब इसको मैं कढ़ाई में वो कर रही हूँ। खाने के पापा भी आ गए हैं दुकान से। तो यहाँ चावल भी आ गए हैं 2 पैकेट, 120 रुपये किलो हो रहे हैं।
तो ये देख लो, ये चावल लेके आ गए। अभी मैं बनाऊंगी चावल। और यहाँ दाल जो है वो बन गई है मेरी, बिल्कुल रेडी हो गई है। देखो कितनी अच्छी दाल है। और ओनी देखो कितना टट्टा। ये देखो ये बंदर कहाँ चढ़ा हुआ है, मतलब भाई ये देखो। तो